Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were talking about the cash flow cycle in the last lesson. Here is summary of the previous lesson. We talked about that how the cash flows out of the business and then how cash inflows into the business. First, cash outflows of the business for materials and for some other basic requirements that are needed to start a business, and then the cash is also needed for the payment of materials, the payment of wages, salaries, and other fundamental expenditures. In both the cases, cash flows out of the business, and then at the completion of the production process, a business find out its customers. Some of the sale is made on the cash basis, and some of the sale is made on the credit basis. In case of cash sales, the cash inflows into the business, and in case of credit sales, cash inflows into the business at some future date, and this cycle keeps on again and again. Today we will talk about the cash flow forecasting. A cash flow forecast is an estimate of future cash inflows and outflows of a business, usually on a month by month basis. This then shows the expected cash balance at the end of the each month. कैश फ्लो फोरकास्टिंग क्या है? मुस्तकबिल के हवाले से, कैश फ्लो के हवाले से जानना, एक एस्टीमेट, एक अंदाज़ा लगाना कि फ्यूचर में हमारी कितनी कैश आउटफ्लो होगी और कितनी कैश इनफ्लो होगी। आमतौर पे हर बड़ा बिजनेस हर महीने अपनी कैश फ्लो फोरकास्टिंग करता है कि हर महीने के एंड पर उस महीने की रिज़ल्ट के तौर पे एक बिज़नेस के पास कितना बैलेंस मौजूद होगा कैश का, कैश इनफ्लोज और एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को सामने रखते हुए। ए कैश फ्लो फॉरकास्ट कैन टेल अ मैनेजर, क्यों अहम है जी किसी भी मैनेजर के लिए कैश फ्लो फॉरकास्टिंग? देयर आर सर्टन रीजंस ए मैनेजर नीड टू नो अबाउट द कैश फ्लोज. The very first may be how much cash is available for paying bills, purchasing fixed assets or repaying loans. एक मैनेजर को ये बात पता होनी चाहिए कि उनके पास एक सर्टन टाइम पीरियड के ऊपर कितनी कैश अवेलेबल होगी, ताकि वो जो कुछ बिल्स पे करने हैं या कोई एसेट्स परचेज करनी है या कोई लोन्स रीपे करने हैं, तो उनके लिए सर्टन अमाउंट उनके पास मौजूद होना ज़रूरी है। तो इस बात का एस्टीमेट एक बिजनेस मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सर्टन डेट पे उनके पास कितनी कैश बैलेंस अवेलेबल होगा। सिमिलरली, हाउ मच कैश द बैंक विल नीड टू लेंड टू द बिजनेस टू अवॉइड द इंसॉल्वेंसी। बैंक्स भी इस चीज़ को देखते हैं कि अगर कोई बिज़नेस उनसे लोन लेना चाह रहा है एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए, तो उसके जो कैश फ्लोज हैं वो क्या शो कर रही हैं कि उस टाइम पीरियड पे जब वो जो लोन है वो रीपे किया जाना होगा, तो क्या एस्टीमेट है कि क्या उस वक्त उस बिजनेस के पास कितना बैलेंस मौजूद होगा, क्या वो अपने लोन्स को रीपे करने की पोजीशन में होगा भी या नहीं। सिमिलरली, वेदर द बिजनेस हैज़ टू मच कैश दैट कैन बी पुट टू अ प्रॉफिटेबल यूज़ इन द बिजनेस। कैश फ्लो फॉरकास्टिंग इसलिए भी बड़ी अहम है एक मैनेजर के लिए कि उसे पता होना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर उनके पास कितनी कैश अवेलेबल होगी। अगर वो कैश एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा है तो उसको बाउंड करने के बजाय किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कैश फ्लो फॉरकास्टिंग फॉर 3 months. फॉर सपोज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, cash inflows of a business is $35,000. Cash outflows for the same month is $30,000. 35,000 कैश इनफ्लो है, जबकि 30,000 कैश आउटफ्लो है। इस महीने के शुरू में इस बिज़नेस के पास ओपनिंग बैलेंस जो मौजूद था वो $10,000 का था। जो नेट कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो इज़ द नेट डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो।
हमने देखा कि इनफ्लो ऑफ द कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज़ $35,000 एंड कैश आउटफ्लो इज़ $30,000। तो इस तरह से जो नेट कैश फ्लो है वो $5,000 पॉजिटिव $5,000 है। और क्लोजिंग बैलेंस एक एस्टिमेट है कि इस महीने के एंड पे हमारे पास कितना होगा। ये 10,000 हमारे पास स्टार्ट में मौजूद था, मज़ीद 35,000 इस महीने में इनफ्लो हुआ, जबकि आउटफ्लो सिर्फ 30,000 का है। तो इस तरह से 45,000 टोटल हमारे पास कैश मौजूद है, जिसमें से 30,000 आउटफ्लो कर गया है। तो इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 15,000 है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सिमिलरली अगर हम फरवरी की बात करें, फरवरी में हमारे पास केवल इनफ्लो कैश जो है वो 45,000 है, जबकि कैश आउटफ्लो जो है वो 65,000 है। इस तरह से जो नेट कैश फ्लो है वो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो 45,000 माइनस 65,000 इक्वल टू 20,000। ये नेगेटिव अमाउंट है, यानी 20,000 ज़्यादा आउटफ्लो कर गया है। इस महीने के शुरू में हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस मौजूद था वो था 15,000। इस तरह से इस महीने के एंड पे हमारे पास जो नेट क्लोजिंग बैलेंस है वो है -5,000। सिमिलरली अगर हम मार्च की बात करें, कैश इनफ्लो हमारे पास 50,000 की है, कैश आउटफ्लो 40,000 की है। तो इस तरह से नेट कैश फ्लो जो है वो 10,000 है, पॉजिटिव अमाउंट है ये। इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस हमने लास्ट मंथ का देखा है कि 5,000 फरवरी का नेगेटिव बैलेंस था, तो जाहिर है वही इस महीने का ओपनिंग बैलेंस है। तो इसमें एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस कंसिडर किया जाता है। तो क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो है वो अब $5,000 है। हियर इज समरी ऑफ द डिस्कशन। कैश फ्लो फॉरकास्टिंग भी हमने बात की। कैश फ्लो फॉरकास्टिंग क्या है जी? कैश फ्लो के हवाले से फ्यूचर में को एस्टिमेट करना कैश फ्लो फॉरकास्टिंग कहलाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो फॉरकास्टिंग किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी बिज़नेस की मैनेजमेंट के लिए? इसमें हमने बात की कि सर्टन रीजंस हैं कि एक बिज़नेस मैनेजर को अपनी कैश फ्लो के बारे में अंदाज़ा होना बड़ा ज़रूरी होता है फ्यूचर का भी। इस तरह एक एग्जांपल के ज़रिए हमने कैश फ्लो फॉरकास्टिंग को देखा। और उसके बाद आखिर में यहाँ पे कुछ चंद एक कि ओपनिंग बैलेंस, उस एग्जांपल्स के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की उस हवाले से कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होना ज़रूरी है। ओपनिंग बैलेंस की बात हमने की। ओपनिंग बैलेंस किसी भी महीने के या किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में जो बैलेंस आपके पास मौजूद होता है वो उसको ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है। उसके बाद नेट कैश फ्लो की हमने बात की। नेट कैश फ्लो इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश इन फ्लो एंड कैश आउट फ्लो। कैश इन फ्लो में से कैश आउट फ्लो को अगर माइनस किया जाए तो नेट कैश फ्लो हमारे पास आता है। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस क्या है? किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के या अगर महीने के महीने हम फॉरकास्टिंग कर रहे हैं कैश फ्लो की, तो हर महीने के एंड पे जाकर जो हमारे पास बैलेंस बचता है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। और इसी तरह से एक और चीज़ कि हर महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उससे अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस कंसिडर किया जाता है।